अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, राही कुक्स के चैनल पे आप सभी को खुशामदीद। आज मैं आप सभी के साथ दो बहुत ही फेमस बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि है नान खटाई और रोड बिस्किट। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलें आए बनाते हैं। सबसे पहले हम रोड बिस्किट की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के जितना जो है वो सूजी शामिल किया है। इसमें तकरीबन आधे कप के जितना मैंने मैदा डाला है और 1 कप के ही जितनी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि चीनी जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना पानी छोड़ देगी, ठीक है। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने खसखस ले ली है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इलायची डालनी है, मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद इलायची ली है, इसको कूट लिया है, वो शामिल कर दिया है। यहाँ पर जो है मेरे पास खोपरा है 2 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच के करीब जो है बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें, और आधा चम्मच इसमें सोडा जाएगा, बेकिंग सोडा जो होता है ना वो जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छा सा करना है मिक्स, ताकि कोई चीज़ जो है ना वो ज़्यादा और कम में ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मिक्स नहीं करते हैं और चीज़ें जो है ना कहीं ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कम होती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के जितना घी शामिल करूँगी। मेरे पास जो है वो कप छोटा है, इसलिए ये 1 कप है। अगर आपके पास बड़ा कप हो तो आप हाफ़ कप लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और ये घी से ही जो है ना मोम होगा। जैसे मोमी होता है ना, सॉफ्ट होना चाहिए, तो ये घी से ही होगा, ठीक है। इसमें तेल का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा ये घी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है वो भी मैं आगे बताती जाऊंगी आपको, देखते जाना आगे कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त सी डो बनेगी इसकी। और इसी तरह से आपने करते रहना है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कितनी सॉफ्ट जो है ना ये हमारी डो होने वाली है। अभी ये गूंदी नहीं है, अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स हुई है। तो ये देखें बहुत अच्छे सा जो है ना सॉफ्ट सी बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने जो है वो दूध का इस्तेमाल करना है, पानी से बिल्कुल नहीं गूंदना है। दूध हमने बिल्कुल थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, यानी कि हाफ़ कप के ही जितना हमने इसमें दूध डालना है और उसी हाफ़ कप से इसको हमने गूंदना है। अब यहाँ पर इसके लिए बहुत ख़्याल रखना है कि हाथ की हथेली जो है ना इससे इसको अच्छा सा प्रेस कर करके इसको गूंदना है, ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो, ठीक है, और बहुत अच्छी और बेहतरीन हमारी डो बने। अब ये डो बनने के बाद हमने इसको 1 घंटे के करीब जो है ना वो रेस्ट भी देना है। थोड़ी देर रेस्ट देने से क्या होगा कि तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएगी। अब थोड़ा सा हमने निकालना है, ठीक है, जितना हम एक बॉल के जितना इसको बनाएंगे, ठीक है, या पेड़ा बोल लें या बॉल बोल लें। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए कि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और घी शामिल हुआ है, तो ये फैलती हैं, ठीक है ना। तो बस इसको इतनी छोटी सी टिकिया बनानी है, बनने के बाद ये फैल जाएगी, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से अब बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। अब इसको बेकिंग ट्रे पे रखते हैं। बेकिंग ट्रे पे पहले मैंने जो है हल्का हल्का सा ग्रीस करके बटर पेपर रखा था, फिर उसके बाद हम ये टिकियाँ रखेंगे। ये ज़रूरी रखना है, वरना क्या होगा कि नीचे से जल जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितने भी हमने रोड बिस्किट इसमें रखे हैं वो थोड़े थोड़े से फासले पे रखना है, वरना क्या होगा पकने के बाद ये फैलेंगे और फैलने के बाद एक दूसरे से चिपक ना जाए, इसलिए गैप देना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते क्रश करके वो भी इस पे ऊपर से लगा दिए हैं। ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट पे रख दिया है। 150 डिग्री पे ये जो है 15 से 20 मिनट तक बेक होंगे और ये रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ले जाते हैं इसको बेक के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त से जो है हमारे जो रोड बिस्किट रेडी हो गए हैं। हल्के हल्के से जो निकालिएगा, क्योंकि अभी हल्का हल्का सा गर्म है, जब ठंडे हो जाएं तब निकालें तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे निकालना पड़ा। तो यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और पीछे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो बने हैं ना ज़बरदस्त से। तो लीजिए जनाब, रोड बिस्किट हो गए हैं रेडी। तबरुकात में भी आप इसको तकसीम कर सकते हैं और घर में भी बना के रख सकते हैं। एंजॉय कीजिएगा। फिर आते हैं हम अपनी दूसरी जानिब और दूसरी रेसिपी की तरफ। तो चलें आएँ फिर दूसरी रेसिपी बनाते हैं। दूसरी रेसिपी है हमारी नान खटाई की। यहाँ पर नान खटाई के लिए मैंने तकरीबन 1 कप के ही जितना घी लिया है। जितनी भी बेकिंग की चीज़ें बनती हैं उसमें घी और मक्खन का इस्तेमाल होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ख़ास घी का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन पिसी हुई चीनी ली है, तकरीबन 1 कप के जितनी ही, और 1 कप के ही जितनी पिसी हुई चीनी लेना है। बाज़ार से भी मिल जाती है, घर में भी आप आराम से
पीस सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छा सा करना है मिक्स, और इतना अच्छा करना है कि चीनी में ज़रा भी दाना नहीं आना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमने इतना फेंटना है कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। तो देखते हैं हम कितना कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसको इतना ही हमने फेंटना है और इसको कर देते हैं हम साइड पे। अब इसमें शामिल कर लेंगे इलायची। तकरीबन 3 से 4 अदद इलायची ली है मैंने, इसको कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने पिस्ते का इस्तेमाल किया है क्योंकि पिस्ता जो है हमारे लिए बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है। वो मैंने तकरीबन 10 से 12 उसको कूट लिए हैं। फूड कलर मैंने ग्रीन कलर का लिया है क्योंकि पिस्ते से हमारा कलर चेंज नहीं होगा, तो लाजमी है कि हमने फूड कलर डालना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इसको करते हैं हम साइड पे। एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसके अंदर हम जो है 1 कप के जितना मैदा शामिल करेंगे, और 1 कप ही लेना है क्योंकि इन चीज़ों में क्वांटिटी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने जो है वो बेसन लिया है। सूजी मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब। बेकिंग पाउडर जो लिया है वो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है। इसमें आपने भी 1.5 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, वरना क्या होगी कि बहुत फूलेगी और फैल जाएगी। बिल्कुल वो चीज़ नहीं बनेगी जो कि आपको चाहिए। तो बस इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अब आ जाते हैं उसी लिक्विड की तरफ जो कि अभी हमने रेडी किया है। वो सारा का सारा इसमें जाएगा। ये दूध वगैरह से किसी चीज़ से भी नहीं गूंदेगा, ये सिर्फ इसी घी वाले बैटर से हम इसको गूंदेंगे। ठीक है, अच्छा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक साथ सारा का सारा घी वाला बैटर नहीं डालना है, वरना संभाले से नहीं संभलेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब जब हमें ज़रूरत होगी हम तब तक उसको डालते रहेंगे। तो यहाँ पर जितना ज़रूरत थी हमने उतना डाली है, तकरीबन ये पूरा एक ही जितना हमने बनाया था ना बैटर, ये पूरा का पूरा उसी से ही गूंदा गया है। और इसमें मैंने ना दूध ना पानी कुछ नहीं शामिल किया। ठीक है, तो बस इसको भी करते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। आधे घंटे रेस्ट देने के बाद इसको भी हमने जो है अब तैयारी पकड़नी है बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने इसको भी बिल्कुल रोड बिस्किट की तरह थोड़ा सा पेड़ा लिया है और इसको हाथों की मदद से गोल गोल किया है, क्योंकि बिस्किटों में इसी तरह के काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है। बेकिंग ट्रे लेंगे, बटर पेपर लगाएंगे और इन पेड़ों को इस तरह से फासलों पे रखते जाएंगे, क्योंकि इसमें भी बेकिंग पाउडर और घी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर फासला नहीं देंगे तो क्या होंगे, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हल्का हल्का 2 हाथों की मदद से, 2 उंगलियों की मदद से, हाथ कह दिया सॉरी, तो 2 उंगलियों की मदद से जो है ना इसको प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये फैलेंगे। ठीक है, अच्छा सा प्रेस करने के बाद फिर क्या करना है कि ऊपर से इसको अंडे की जर्दी से ब्रशिंग करना है, ताकि ऊपर से इसका कलर जो है ना हल्का हल्का सा आए ना। तो यहाँ पर अंडे की जर्दी की जो है हमने ब्रशिंग कर ली है। और फिर इसके ऊपर आपने गार्निश के लिए पिस्ते ही लगाने हैं, क्योंकि हमारी पिस्ता जो है नान खताई है, इसलिए पिस्ता ही लगेगा। अब इसको भी बेक करने के लिए मैंने ओवन प्री हीट पे पहले से ही रख लिया था। ये भी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेकिंग पे जाएंगे, तकरीबन 150 डिग्री पे। ठीक है, तो बस इसको भी ले जाते हैं ओवन में। तो ये तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और कितने ज़बरदस्त से हमारी नान खटाई भी रेडी हो चुकी है। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी पिस्ता नान खटाई भी हो गई है रेडी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, राही कुक से चैनल पे आप सभी को खुशामदीद। आज मैं आप सभी के साथ रेशा हलीम की रेसिपी बहुत ही इजी और लजीज तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही मज़ा आएगा आप लोगों को। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी आप लोगों को। तो चलें फिर आए बनाते हैं। बीफ रेशा हलीम बनाने के लिए यहाँ पर हम दालें लेंगे। दालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर गंदम का इस्तेमाल किया है, वो तकरीबन हम 1 कप के जितना लेंगे। माश की दाल हम लेंगे आधा कप, और इसी तरह हम आधा आधा कप करके तमाम दालें लेंगे, जैसे कि जो भी हमने आधा कप ही लेना है। चने की दाल है वो हम आधा कप लेंगे। लाल मसूर दाल वो भी हम आधा कप ही लेंगे। ठीक है, सारी दालें जो है हमने आधा आधा कप लेना है। सिर्फ और सिर्फ गंदम हमें 1 कप लेना है, इससे रेशा बनता है। यहाँ पर चावल का इस्तेमाल किया है, वो भी आधा कप ही होगा। चाहे तो आप जो घर में टोटा चावल हो वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़े वाले भी कर सकते हैं। मूंग दाल वो भी हम आधा ही कप लेंगे। और यहाँ पर हमने सारी दालें ले ली हैं। इनको एक बड़े से बॉल में हम डालेंगे और अच्छा सा वॉश करेंगे, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी हो, जैसे जौ और गंदम में मिट्टी बहुत होती है, वो सारी की सारी मिट्टी धुल जाए। अच्छा, धोने के बाद, वॉश करने के बाद इसको हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, ताकि दालें हमारी बहुत सॉफ्ट हों। ठीक है, तो बस इसको मिक्स करके, इसको अच्छा सा वॉश करके, इसको हम धो के रख लेंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए।
यहाँ पर ओवरनाइट हो चुकी हैं दालें, माशाल्लाह डबल हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले दालें कितनी कम हल्की हल्की सी थी, अब यह फूल गई हैं तो बेहतरीन हो गई है। गलने में बहुत आसानी होगी इसको। मैं आपको दिखाऊं ये कितनी माशाल्लाह, आधी तो तकरीबन गल ही चुकी है, आधी ये पकने में गल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखें इस तरह से परफेक्ट गल गई है। चने की दाल भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी बहुत अच्छी सी गली हुई है, वरना अमूमन चने की दाल इस तरह नाखून से टूटती नहीं है, लेकिन ये देखें कितनी जबरदस्त सी गली हुई है। आधी जो है पकने में गलेंगी। ठीक है, इसको करते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं हलीम के कोरमे की तरफ। यहाँ पर मैंने कोरमे के लिए तकरीबन 1 कप के जितना भर के जो है वो घी लेना है और ये घी में ही पकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बड़े साइज की प्याज मैंने इसे स्लाइस में कट कर ली है, बिल्कुल बारीक इसी तरह स्लाइस में आपने भी कट करनी है और इसको इतना पकाना है कि ये हल्की हल्की सी गोल्डन हो जाए। बहुत ज्यादा कलर नहीं देना है, वरना क्या होगा कि हलीम का कलर बहुत खराब होगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त से कलर आ चुका है। इसको बस ऐसे छन्ने में निकालें कि जो नीचे से तेल इसका अच्छा सा छन जाए। छन्ने का मकसद ये है, छानने का मकसद हमारा ये है कि इसको हमने क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। तो बस यहाँ पर इसको हम एक बड़ी सी प्लेट में रखते हैं और इसका जो धुआं है ना वो हमने निकालना है। तो फॉक की मदद से हमने पूरा फैला देना है। जितना भी धुआं होगा इस प्याज का वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, उससे हमारी प्याज सॉफ्ट नहीं होगी। अब आ जाते हैं उसी तेल में हम तैयारी करते हैं कोरमा बनाने की। इसमें मैंने 2 चम्मच जीरा डाला है और 2 चम्मच ही के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 बड़े साइज के तेजपात शामिल किया है और इसमें मैंने गोश्त लिया है तकरीबन 1 से 1.5 किलो के जितना। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े बूटे साइज के लिए हैं क्योंकि इसका रेशा बहुत अच्छा बनता है। छोटे साइज की बोटियां लेंगे तो उसका वो बात नहीं होगी, जो बड़े साइज की बोटों में होती हैं उसका रेशा अच्छा बनता है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि गोश्त का जो है हमारा कच्चापन वो दूर हो जाए। ठीक है ना, तो बस माशाल्लाह से देखें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर भी मैंने 2 चम्मच शामिल की है। हल्दी हम 1 चम्मच डालेंगे भर के, इसलिए कि कोरमे का कलर हमने चेंज करना है। जीरा पाउडर हमने 2 चम्मच भर के डालना है। कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हमने 2 चम्मच ही भर के डालनी है। नमक का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है गोश्त के साथ ही दालों को पकाएंगे। नमक का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हमारी दालें पक जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो लगे ना, और बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि गोश्त और मसाले यकजा हो जाएं। ठीक है, अब अच्छे से मसाले भून जाएंगे जब, तो इसके बाद हमने शामिल करना है, यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब दही लिया है, उसको अच्छा सा फेंट लिया है, वो पूरा का पूरा इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो यहाँ देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है ना। अब यहाँ पर जो दालें हमने भिगाई हुई थी वो सारी की सारी इसमें शामिल कर लेंगे। मैंने अलग से दालें नहीं भिगाई हैं, एक साथ ही मैंने जो है ना दालें सारी से भिगा के और एक साथ ही मैंने पकाया है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दालों का फ्लेवर जो है वो गोश्त में आएगा और गोश्त का जो फ्लेवर है वो सारा का सारा दालों में आएगा। अब तकरीबन 3 लीटर के करीब यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि बार बार हमने बिल्कुल पानी नहीं शामिल करना है। उसकी वजह क्या होगी कि दालें भी अकड़ जाएगी और गोश्त भी हमारा ऐंठ जाएगा। तो इसलिए हमने बस 3 लीटर पानी डाल के इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है। इसमें जो कि प्याज हमने ब्राउन की थी उसमें से 1 कप के जितना हमने प्याज लिया है और वो इसमें शामिल कर लिया है और साथ ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला वो 1 चम्मच शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, पकने का मकसद ये नहीं है कि इसको बिल्कुल ही छोड़ देना, बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दालें नीचे से लगे ना। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं दाल और गोश्त को गलने में। तो यहाँ पर गोश्त हमारा इतना बेहतरीन गला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें कितना जबरदस्त है माशाल्लाह से गोश्त गला है और दालें भी माशाल्लाह परफेक्ट गल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने क्या शामिल करना है, यहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने नमक इस्तेमाल नहीं किया था दालों की वजह से। दालें अब गल चुकी हैं तो इस स्टेज पे हमने नमक शामिल करना है। 2 चम्मच मैंने शामिल किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस यहाँ पर जो है अब गोश्त को हमने सेपरेट करना है और इसको क्या करना है, रेशा करना है। ठीक है, और हलीम को मुसलसल हमने घोटते रहना है। तो यहाँ पर सारा का सारा गोश्त हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखें अलग कर लेते हैं और रेशा कर लेते हैं इसको ठंडा होने पे, और हम यहाँ पर घोटाई शुरू कर देते हैं हलीम की।
तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मुझे दालों को घोटते हुए। अब यहाँ पर जो है हमारा गोश्त भी माशाल्लाह से रेशा हो चुका है। तो देखें इसके रेशे कितने बड़े बड़े आए हैं, तो इसलिए बड़े बड़े बोटे लिए थे मैंने। ठीक है, तो ये रेशा ही बहुत कमाल का लगेगा, इसी से ही हलीम की जान आएगी। ठीक है, अब इसको मुसलसल हमने जो क्या करना है वो घोटना है। घोटते घोटते हाथों में बहुत दर्द हो गया था, तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था इसको घोटने में। ठीक है, अगर आपको किसी वजह से आप घोट ना पाओ तो आप चॉपर में इसको एक बार चला सकते हो, लेकिन घोटाई का तो मजा ही कुछ और है ना। आपको पता है हलीम में जब तक घोटा ना हो तो हलीम होती ही नहीं है। तो बस ये जितना भी लेस आता है ये सब घोटाई की वजह से आता है। तो ये सब चीजें यकजा हो गई है और माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे देखें इसका रेशा कितना जबरदस्त हुआ है। हाथों में तो बहुत तकलीफ हुई है मगर रेशा बहुत जबरदस्त निकला है। यहाँ पर ये हो गया है डन। इसको करते हैं साइड पे। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं, यानी कि हलीम के तड़के की। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप के जितना, यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आराम से तेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 1 कप के जितना तेल लिया है। 2 दरमियाने साइज की मैंने लच्छे वाली प्याज कटिंग करके डाली है। अब जब ये हल्का हल्का सा कलर चेंज होगा तो बाकी चीजें हम तब डालेंगे, क्योंकि प्याज में कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी दूसरी चीजें बहुत जल्दी कलर ले आती है। तो बस इसमें हल्का हल्का कलर आया है। इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है मैंने लहसुन के बारीक से काट के डाल दिए हैं, वो भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा जब कलर आएगा तो बस 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। जीरा डालते ही हमने चूल्हे को करना है बंद और रेडी हो गया है हमारा तड़का। अब ये तड़का जाएगा हमारा हलीम में। ठीक है, तो बस इसको मजीद और नहीं पकाएंगे वरना जीरा जल जाएगा। तो बस यहाँ पर इसको तड़का देते हैं और मज़ेदार सी हलीम जो है वो आप सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने मज़े की बनी है। मिक्स कर लेंगे हम थोड़ा सा इसको। तो बस ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, ढक्कन ढक देते हैं इसको और अब इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो लीजिए जनाब, रेशा हलीम हो गई है रेडी। एंजॉय करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। ये दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।